हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.2 का अगला क्वेश्चन है हमारा फलन एफ एक्स मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x की बिंदुओं x बराबर 0 तथा 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे हम बिंदु x बराबर 0 और x बराबर 1 पर। तो मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है। मान लीजिए हमें x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है। x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच, इसके लिए हमें x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज बराबर होना चाहिए x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज। राइट, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज तथा x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज यदि आपस में बराबर है तो हम कहते हैं x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। अब x बराबर a पर फलन का जो बायां अवकलज होता है वो क्या होता है? बायां अवकलज का सूत्र मैंने आपको लिखाया है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ये तो होता है हमारा बायां अवकलज। और इसका दायां अवकलज क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यदि ये दोनों लिमिट्स आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब हम कह देंगे कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। राइट, तो यहाँ हमें 3 वैल्यूज निकालनी होंगी। हम प्रत्येक क्वेश्चन में वो 3 वैल्यू पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इन फॉर्मूले में उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे एफ ए माइनस एच, एफ ए और एफ ए प्लस एच, हम तीनों निकाल लेंगे। एफ ए निकाल लेंगे, एफ ए माइनस एच निकाल लेंगे, एफ ए प्लस एच निकाल लेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से इसके अंदर पुट करके इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है हमारा फलन एफ एक्स जो दे रखा है इस प्रकार का दे रखा है कि मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो आपको याद होगा कि जब हमने संततता पढ़ी थी उस समय मापांक जो भी फलन आते थे उसको हम मापांक रहित करते थे, यानी फलन को क्या करते थे, पहले मापांक रहित करते थे, उसके बाद उसको आगे सोल्व किया जाता था। तो क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन का आंसर देखिए। सबसे पहले फलन एफ एक्स को मापांक रहित करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x इज लेस देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं बच्चों, और इसके बराबर भी ले लेते हैं। यानी x के मान 0 के बराबर या 0 से छोटे हैं, तो x के मान 0 या 0 से छोटे होते हैं, वो माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस 1/2 ले लेते हैं। तो माइनस 1/2 और माइनस के 1 माइनस के 3/2 और प्लस यह जाएगा माइनस के 1/2। लेकिन आपको पता है कि मापांक से जब प्लस माइनस लगा होता है तो वो प्लस की निकालता है, इसलिए ये मापांक को हल करेंगे तो प्लस देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मापांक हटा देते हैं और इसको भी माइनस से गुणा करवा देते हैं, इसको भी माइनस से गुणा करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 और मापांक हट के माइनस से उसको गुणा करवा दिया। इसके बाद हम जो वैल्यूज लेते हैं वो देखिए क्या वैल्यूज लेते हैं, हम वैल्यू लेते हैं 0 से तो बड़ा है x का मान, लेकिन 1 से क्या है, छोटा। तो 0 से बड़े x के मान ले लीजिए। जैसे आप 0 से बड़ा 1/2 होता है, तो 1/2 लिया तो 1/2 माइनस 1, यानी माइनस का 1/2, लेकिन इसमें आ रहा है 1/2 प्लस का, इसलिए इसको तो करवाएंगे हम माइनस से गुणा, इसको गुणा माइनस से नहीं करवाएंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स।
अगली हम वैल्यू ले लेते हैं x के मान जो है वो या तो 1 के बराबर है, 1 से क्या है बड़े। जब आप 1 से बड़े मान लोगे, मान लीजिए आपने 1 से बड़ा मान ले लिया 2, या 1 से 1/2, यानी आप 1.5 ले सकते हो, 3/2। यहां पर हम रखेंगे 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाता है 1, और ये 2, तो दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, इसलिए मापांक घटा देते हैं। ऐसा कैसा इसको सोल्व कर देते हैं, x माइनस 1 और प्लस x। अब इनको सोल्व करके लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, fx माइनस x और ये आपका माइनस x, यानी माइनस के 2x और प्लस के 1। कब है, जब x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर है, माइनस x प्लस 1 और ये x, तो यानी 1 आ जाएगा। जब x का मान कैसे है 0 और 1 के बीच में है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा 2x माइनस 1। कब, जब x 1 या 1 से बड़ा है। तो हमारा जो फलन था वो मापांक रहित हो गया है। अब हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे और एक बार x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। मैंने कहा ना हम क्या क्या निकालेंगे, देखो एक तो एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए माइनस एच निकाल लेते हैं, एफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं। तो नाउ देखिए एफ ए मतलब यहां पर 0, यानी 0। एफ जीरो कहां पर है हमारे पास, ये देखिए x बराबर 0 यहां पर है, तो माइनस के 2 इंटू 0 यानी 1 ही आ जाएगा। फिर एफ 0 माइनस एच निकाल लेते हैं, एफ 0 माइनस एच यानी वैल्यूज क्या हो रही है, घट रही है। ये तो 0 प्लस एच है, एक्स की वैल्यू इसी में आएगा मान, यानी 0 माइनस एच निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव मान इसमें रखे जाएंगे, तो माइनस के 2 इंटू 0 माइनस एच और प्लस के 1। इसको सोल्व किया तो ये 0 यानी 2h प्लस 1। और अब निकाल लो एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच इसमें आ जाएगा, यानी 1। इसमें x है ही नहीं बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों x बराबर 0 पर बायां अवकलज। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस h, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट, ऊपर मैंने लिखा है वही होता है बायां अवकलज, f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस के h। यहां पर हम वैल्यू लिख देते, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 0 माइनस एच का मान आपने निकाल रखा है, 0 माइनस एच बराबर 2h प्लस 1, यानी 2h प्लस 1 माइनस एफ जीरो मतलब 1 और अपॉन माइनस के h। 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस के h। ये इससे कटने के बाद यदि हम लिमिट रखेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, माइनस के 2 आ जाता है बच्चों। x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालते हैं, लिमिट क्या फॉर्मूला होता है, h टेंस टू 0 f डैश 0 प्लस में h इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h की वैल्यू है 1 माइनस f 0 1 माइनस के 1 अपॉन h। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
और जब 0 में h का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 0। 0 में h का भाग देने पर 0। इस प्रकार हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो दायां अवकलज और इसका जो बायां अवकलज है फलन का, वो क्या आ रहा है, -2 और एक आ रहा है 0, यानी -2 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। कंक्लूजन क्या देंगे, चूंकि f डैश 0 - 0 बराबर नहीं है f डैश 0 + 0, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। सेकंड पार्ट इसका, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। इसके लिए भी हम 3 वैल्यूज इस प्रकार निकाल लेते हैं, f1 निकाल लेते हैं, f1 - h निकाल लेते हैं, f1 + h निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फलन f1 x बराबर, यानी इसमें रखा जाएगा f1, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ पर है। तो 2 × 1 - 1 सोल्व करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f1 - h, 1 - h, f1 - h देखिए 1 में से ये वैल्यू यहाँ घट रही है, 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से क्या है, छोटा, तो 1 में से घटेगा तो इसमें आ जाएगा, तो यानी इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f1 + h, 1 + h, यानी 1 में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, तो इसमें तो होगा नहीं, ये तो मान 1 से क्या है, छोटे हैं। और यहाँ पर क्या जाएगा, x का मान 1 या 1 से बड़ा इसमें आएगा, तो यहाँ हम रख देंगे 2 × 1 + h - 1, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2h - 1, यानी 2h + 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों मान निकालने के बाद हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच की, तो उसी प्रकार x बराबर 1 पर इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, बायां अवकलज ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 1 पर बायां अवकलज, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 1 - h = लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h माइनस f1 बटे में माइनस के h। इसको सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो f1 - h की वैल्यू है 1, माइनस f1 इसके मान भी कितना है 1, और अपॉन माइनस के h, 1 - h 1 है और f1 भी कितना है 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 0 में h का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो और इसकी वैल्यू 0, h है ही नहीं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। x बराबर 1 पर दायां अवकलज क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 1 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h माइनस f1 अपॉन h। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो इधर आ जाएगा f डैश 1 + 0, और यहाँ पर बच्चों अगर इसमें भी रख देंगे तो 1 - 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, f1 + h की वैल्यू ये देखो, f1 + h की वैल्यू 2h + 1, 2h + 1, और माइनस f1 की वैल्यू 1 अपॉन h। इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा 2h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट अगर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कंक्लूजन हो जाएगा हमारा, चूंकि f डैश 1 - 0 बराबर नहीं है f डैश 1 + 0, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है।
राइट बच्चों। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, फलन एफ एक्स मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x माइनस 2 की अंतराल 0,2 में अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो अवकलनीयता के अंतराल में जांच करने के लिए हम इस अंतराल में बिंदु देखते हैं बच्चों। इस अंतराल में कौन कौन से बिंदुओं पर हमें इसकी जांच करनी है। तो देखिए इस अंतराल में हमारे पास 0 भी है और 2 भी शामिल है और इनके बीच में आने वाले बिंदु भी हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में जो बिंदु होते हैं वो निकाल लेते हैं। देखो इसके बीच में बिंदु निकालने से क्या, ये फलन में मैंने आपको बताया था जो बिंदु निकालते हैं तो जो भी आपके पास मापांक दे रखे हैं उनको अलग अलग 0 के बराबर पुट करते हैं। तो देखिए x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 1 और यहाँ से निकल के आएगी x बराबर 2। तो हम x बराबर 1 और 2 पर फलन की जांच कर लेते हैं कि वो अवकलनीय है या नहीं है। उसी के हिसाब से अपन इस अंतराल में कह देंगे, अगर अवकलनीय है तो अवकलनीय कह देंगे इस अंतराल में, और यदि नहीं है तो इस अंतराल में अवकलनीय नहीं कह देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फलन को मापांक रहित करते हैं। तो फलन को मापांक रहित करने के लिए देखो हमारे पास मान आ रहा है x बराबर 1 यानी x से छोटे मान, यानी 1 से छोटे मानों के लिए फलन कैसे परिभाषित होगा वो निकाल लेते हैं। तो x से छोटे मानों के लिए फलन कैसे परिभाषित होगा, तो 1 से छोटा मान लीजिए आपके पास 1/2 ले लीजिए। तो 1/2 हम इसमें रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2, और यहाँ पर 1/2 माइनस 2 माइनस के 3/2। तो दोनों ही वैल्यू माइनस में आ रही है, इसलिए मापांक को हटाते हुए इसको माइनस से गुणा करवा देते हैं। x माइनस 1 और माइनस से गुणा माइनस x माइनस 2। तो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 यानी माइनस के 2x प्लस के 3 आता है। तो माइनस के 2x प्लस के 3 कब होगा, जब x का मान 1 से छोटा हो। इसके बाद देखिए हम x के मान ले लेते हैं 1, x का मान 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा, या यहाँ हम 1 के बराबर भी ले सकते हैं। यानी x का मान 1 के बराबर है, क्योंकि हमारे पास बराबर इसमें आता है, क्योंकि 0 इसमें भी शामिल है, इस 0 और 2 के बीच में 1 भी आता है, तो हम 1 को भी शामिल कर लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का मान 1 से बड़ा लेना है। 1 से बड़ा मान लीजिए 3/2, 1 से बड़ा है तो 3/2 यहाँ रखेंगे, माइनस 1 करेंगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो इसको तो हम प्लस का ही रहने देंगे, इसको किससे गुणा करवा देंगे, माइनस से। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये इससे कैंसिल आउट होकर इसका आंसर आ जाता है 1। 2 माइनस 1 यानी 1। तो हमारा फलन इस अंतराल में कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा। अब हम वैल्यूज ले लेते हैं x ग्रेटर देन 2 और 2 के बराबर, यानी 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है या 2 रखना है। तो 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, यानी 2x माइनस के 3। तो इस प्रकार हमारे पास फलन इन अंतरालों में ऐसी इस प्रकार बिहेव करेगा। अब हम ज्ञात करते हैं, देखो किस किस पर ज्ञात कर लेते हैं, 1 और 2 पर ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल लेते हैं, 1 माइनस h और 1 प्लस h, यानी 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। f1 का मान आ जाएगा 1, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ पर है। f 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 में से वैल्यू घट रही है, 1 में से बढ़ रही है, 1 में से वैल्यू इस फलन में घट रही है बेटा, तो इसमें रखेंगे माइनस के 2 इंटू 1 माइनस h प्लस के 3, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 2h प्लस के 3, कितना आ जाएगा 2h प्लस 1। अब हम निकाल लेते हैं f1 प्लस h, f1 प्लस h, 1 प्लस h इसमें रखा जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखो 1 में जोड़ना है आपको, तो इसी वैल्यू में जुड़ रहा है तो इसमें कांस्टेंट है 1 है। अब हम
x बराबर 1 पर बाया अवकलज x बराबर 1 पर बाया अवकलज क्या आ जाएगा आपका? x बराबर 1 पर बाया अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f 1 बट्टे में माइनस के h लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h की वैल्यू है 2h प्लस 1 माइनस f1 यानी 1 अपॉन माइनस h 1 से 1 कैंसिल आउट करो, लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस h, ये कटने पर इस पे लिखेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2। x बराबर 1 पर दाया अवकलज ये होता है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की वैल्यू है 1 माइनस f1 की वैल्यू भी कितनी है 1 है बच्चों, अपॉन h 1 से 1 कटेगा और 0 में h का भाग लगेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें h है नहीं इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि f डैश 1 माइनस 0 बराबर नहीं है f डैश 1 प्लस 0, ये f डैश 1 प्लस 0 है बच्चों। अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम ज्ञात करते हैं अब बच्चों हम x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें वही तीन वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले तो वैल्यूज निकाल लेते हैं, f2 निकाल लेते हैं। f2 देखिए कहां पर हमारे पास फलन ये रहा, तो x बराबर 2 यहां पर है रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 1। फिर f2 माइनस h इसमें रखा जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, और f2 प्लस h ये इसमें रखा जाएगा, यानी 2 इंटू 2 प्लस h माइनस के 3 यानी 4 प्लस 2h माइनस 3 मतलब 2h प्लस के 1। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाती हैं। और अब हम इस पे निकाल लेते हैं x बराबर 2 पर बाया अवकलज। तो बाया अवकलज क्या होता है हमारा? बाया अवकलज होता है लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस के h। बच्चों ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h की वैल्यू 1 माइनस f2 1 अपॉन माइनस h। इसको सोल्व किया तो इसका आंसर आएगा कितना 0। 1 माइनस 1 0 में h का भाग देने पर 0, लिमिट h टेंस टू 0 यानी 0 है, 0 आ जाएगा। फिर हम निकाल लेते हैं x बराबर 2 पर दाया अवकलज। तो दाया अवकलज क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, f लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h का मान है 2h प्लस 1 माइनस f2 है 1 अपॉन h। 1 से 1 कटेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h से h आंसर आ जाएगा इसका 2। चूंकि f2 प्लस 0 है और ये f डैश 2 माइनस 0 है, चूंकि f डैश
2 माइनस 0 बराबर नहीं है एफ डैश 2 प्लस 0। अतः एक्स बराबर 2 पर फलन अवकलन ये नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात फलन अंतराल 0,2 में अवकलनीय नहीं है। नहीं है बच्चों, राइट। इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन होता है बच्चों।